देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। हमारा देश भारत शुरू से ही पवित्र नगरी रहा। यहाँ पर साधु संतों महात्माओं ने अवतार लिया। हमारा देश हमेशा महान संतों का देश रहा है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो स्वामी रविदास, कबीरदास, गुरु नानक देव, ऐसे बहुत से महात्मा उत्तर भारत में पैदा हुए जिन्हें सभी जानते हैं। लेकिन ये बात तो हुई उत्तर भारत की। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में भी बहुत ज्यादा बहुत महान महान संत पैदा हुए जिन्होंने देश को, समाज को एक नई दिशा दी, एक नया परिवर्तन दिया और लोगों में अमन शांति कायम करा। तो बात करते हैं, अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने अश्वनी सांघी की पुस्तक, मशहूर पुस्तक जो बेस्ट सेलर रही, किशन कुंजी पढ़ी हो तो आपको मालूम है कि उसमें एक कल्कि अवतार का जिक्र है। लेकिन वो तो कहानी थी, कथा थी, मनोरंजन के लिए थी। ओरिजिनल कल्कि अवतार के विषय में बताने के लिए यहाँ मौजूद है, हम इस समय रामा विहार में मौजूद है। रामा विहार के शुभानंद स्वामी शुभानंद गुरुदेव शुभानंद मंदिर में मौजूद है। इनके विषय में यही बताएंगे। कृपया अपना नाम बताइए। मेरा नाम जयंत है जी। जयंत जी, स्वामी शिवानंद के बारे में बहुत सारे उत्तर भारतीय नहीं जानते होंगे, कृपया उनके विषय में थोड़ी डिटेल से बताएं। जी। तो स्वामी शुभानंद गुरुदेव जी हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से यदि हम पढ़ते हैं, वेदों में, शास्त्रों में इसका जिक्र भी किया गया है कि विष्णु के 10 अवतार होने हैं और कलयुग में जो कटकी अवतार बनकर आएंगे वो 10वें अवतार रहेंगे विष्णु के। तो शुभानंद गुरुदेव जी कलयुग के कटकी अवतार हैं, 10वें अवतार जी। जिनका जन्म जो है केरल में हुआ, दक्षिण भारत में, और 142 साल के करीब होने लगा है इस अवतार को धरती पर आए हुए। और क्योंकि ये कल्कि अवतार हैं और ये आखिरी अवतार हैं, तो भगवान जी ने जैसा पहले भी बताया था कि मनुष्य दुनिया रहेगी तब तक किसी न किसी दिव्य शरीर को धारण कर कर इस भूमि पे पधारेंगे। तो हमारे भी आश्रम की, शुभानंद गुरुदेव जी का जो ये शुभानंद आश्रम है, ये इसकी भी जो सबसे बड़ी जो खासियत है वो यही है कि गुरुजी जब अपना शरीर त्यागते हैं, जब उन्होंने त्यागा उससे पहले उन्होंने बताया कि जैसे जैसे मैं शरीर त्याग करूंगा, क्योंकि ये मिट्टी का बना हुआ शरीर है तो उसकी एक आयु सीमा होती है, तो अपने किसी उत्तम शिष्य में उस शक्ति को जो है प्रवेश करवाएंगे और जब तक दुनिया रहेगी तब तक आत्मलोक की रक्षा के लिए वो वास करेंगे। तो उस गुरु परंपरा के हिसाब से एक शरीर समाप्त हो जाएगा तो दूसरे शरीर में वही शक्ति वहां चलती, वो शक्ति जो है दूसरे शरीर में को धारण करके वैसे का वैसे ही अपना प्रवृत्ति जो है वो करती रहती है जी। तो अभी गुरु परंपरा की, हम उसको गुरु परंपरा कहते हैं, एक एक शरीर धारण कर करके आगे बढ़ते रहते हैं। तो अभी 5वें शरीर में आप देख रहे होंगे, अगर ये फोटो जो लगी हुई है एकदम इस कॉर्नर में, ये आप दर्शकों स्क्रीन पे देखिए, ये स्वामी शुभानंद गुरुदेव है। ये उनकी प्रथम चित्र है, ये सर्वप्रथम स्वामी जी के, वो आप देख सकते हैं। वहां पर भी ये मंदिर बना हुआ है, बड़ा भव्य, बड़ा सुंदर, बड़ा मनमोहक छवि के साथ में, बहुत कलरफुल, बहुत भावनात्मक रूप से आपको जोड़ लेने वाले तरीके से बना हुआ है। आप देख सकते हैं वहां पे। उनके बाद में जैन जी, उनके बाद में जो दूसरे गुरु परंपरा में आए आनंद जी गुरुदेव हैं, उधर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इनका फोटो लगी हुई है, ये इनके साथ जो बैठे हुए हैं ये भी, हाँ जी, अच्छा, बीच में ये गुरुदेव जी हैं जी। तो आनंद जी गुरुदेव इनका नाम। ये आनंद गुरुदेव जी हैं जो स्वामी शिवानंद के बाद जिनमें आत्मा अवतरित हुई, उनके बाद शक्ति अवतरित हुई, उनके बाद गुरु प्रसाद गुरुदेव जी में हुई। अच्छा। जो कि तीसरे गुरुदेव जी रहे हमारे। गुरुदेव हैं स्वामी गुरु प्रसाद गुरुदेव जी। अब चौथे आनंद सिद्ध गुरुदेव जी हैं, अच्छा, जिनकी फोटो देख रहे हैं। ये राष्ट्रपति जी भी आए थे उनसे मिलने के लिए पुराने, तो वो उनकी एक फोटो भी हमने लगा रखी है, अच्छा, यादगार के लिए। और अभी 5वें शरीर में वास कर रहे हैं। अभी अगर भगवान जी के दर्शन करने हैं शरीरावस्था में जी। तो आप ब्रह्मश्री देवानंद जी गुरुदेव जी की फोटो है, अभी ये वाले एकदम कॉर्नर में फोटो लगी है जी। तो वर्तमान में जो गुरुदेव जीवित अवस्था में लोगों को दर्शन दे रहे हैं वो ये स्वामी देवानंद जी हैं जी। बिल्कुल। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें मैं भी शामिल हूँ। स्वामी देवानंद वर्तमान में उनका आश्रम कहाँ या कहाँ रहते हैं, उनके शिष्य की क्या परंपरा या क्या उपदेश है, उसके विषय में थोड़ा सा बताइए। अभी जो आश्रम है वो केरल में मावेलिकरा करके एक जगह है, चरगोल मावेलिकरा, चरगोल कस्बा है और मावेलिकरा डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पर इनका आश्रम है जहाँ पर गुरुजी का वास है अभी। अच्छा। और देश भर में, दुनिया भर में उनके कई शाखाएं हैं, आश्रम है। जैसे दिल्ली की एक शाखा है, ये ऐसी मुंबई में 3 हैं, ऐसी तमिलनाडु में है, बेंगलोर में है, देश के विभिन्न राज्यों के अंदर, राज्यों में
और उनका प्रचार चलता है। अब हम बात करते हैं उनको अनुयायियों की या उनके मानने वालों की। तो जैसे कि अलग अलग समाज में अलग अलग संत समागम में होता है कि उनके बहुत दुनिया भर में तो है ही है, क्योंकि केरला में अवतार और लिए हैं। लगभग भारत के हर राज्य में भी। भारत के हर राज्य में है, अमेरिका में है, सिंगापुर में है, दुबई में है, ओमान में है, कतर में है, लगभग लगभग सब जगह पे जहाँ जहाँ पे इनके अनुयायी हैं सब जगह पे। जैन जी, हर मैंने लगभग शायद 16 18 25 30 धर्मों का अध्ययन करा होगा या कल्ट का किया होगा। तो बस आप पे आ रहा हूँ। तो ये बताइए कि इनके सबके अपने अपने मूल उपदेश होते हैं। इन स्वामी जी के देवानंद या शुभानंद जी के क्या मूल उपदेश है? मूल उपदेश जो है वो है एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। अच्छा। एक एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, ये ध्यान रखना बिल्कुल कि मनुष्य सब एक हैं, एक ही जाति है। ईश्वर ने कोई जाति नहीं बनाया, कोई धर्म नहीं बनाया, सिर्फ मानव बनाया और एक ईश्वर से ही उत्पन्न होके सारे जीव इस धरती पर आए हैं। हम इस सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो यहाँ आज जब देश और दुनिया बुरी तरीके से लड़ाई झगड़े में लटके पड़े हुए हैं, मेरा ईश्वर बेस्ट है, मेरा ईश्वर बेस्ट है, तुम हिंदू हो हम मुसलमान है, तुम ईसाई हो, वगैरह वगैरह, ऐसे में बड़ी खूबसूरत बड़ी मनमोहक और बड़ी मनुष्यता वाली बात कह के स्वामी शुभानंद जी गुजरे कि एक ईश्वर एक जाति एक धर्म। जी, तो ये हमारा सबसे बड़ा तत्व है जिसके ऊपर हम लोग काम कार्य करते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जैसे जैसे बौद्ध चुन के जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे तो वो निशानियां बता के जाते हैं कि जी मेरे बाद फला जगह फला बच्चा होगा। बिल्कुल, यहाँ पे बच्चा नहीं, यहाँ तो क्या शिष्य होते हैं, साथ में ही रहते हैं। अच्छा। कोई ना कोई शिष्य साथ में ही होते हैं, उनमें से उत्तम शिष्य का चुनाव किया जाता है। अच्छा। वो भगवान जी बता देते हैं कि ये मेरे बाद इनमें ये शक्ति आएगी। और हमारे भी नियम है, अपने कलयुग की व्यवस्था के हिसाब से भगवान जी ने सुबह शाम पूजा करने का, आराधना का एक नियम है हमारा। मद्यपान, व्यभिचार, हिंसा, विग्रह आराधना, ये सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वर्जित हैं हमारे लिए। परोपद्रव वर्जित है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्जित हैं, जो नहीं करना। ये सब भगवान जी ने सिखाया। संसार की सबसे पवित्र और बड़ी भावना परोपकार के विषय में आपका धर्म क्या कहता है? देखिए, सब भगवान जी का तो पूरा, अगर हम जीवन चरित्र देखें, जैसे मैंने आपको अभी पुस्तक प्रदान करी है, आपको जब भी समय मिलेगा आप एक बार पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा कि भगवान ने अपने जन्म से लेकर और अपने समाधि के समय तक या उनके बाद भी जो गुरुदेव आए, पूरा जीवन उन्होंने परोपकार में ही लगाया और अपने शिष्यों को भी वो वही शिक्षा देते हैं। आज भी आप देखेंगे इस आश्रम में भी, ये बहुत बड़ा आश्रम नहीं है, छोटा सा आश्रम है। नॉर्मल 50 से 100 लोग भक्तजन हर इतवार को यहाँ पर आते हैं। अच्छा। और कुछ 200, 250, 300 बच्चों को हर हफ्ते हम खाना खिलाते हैं, गरीब बच्चों को। अच्छा। हाँ, जैसे कभी वो अनुयायी होते हैं या कोई भी? वो कोई भी होता है, जो खाना जो अभी भी चल रहा होगा, आप बाहर देखेंगे तो अन्नदान हो रहा है बाहर, तो ये हर इतवार को होता है। और ये 25 साल से इसी जगह पर ऐसे ही किया जाता है। ये यहाँ पे बड़ा वीराना सुनसान होता तब भी ऐसा होता उस समय क्या होता था, आसपास की कॉलोनी से बच्चे दौड़ दौड़ के आते थे। चारों तरफ आप देखोगे तो कच्ची कॉलोनियां बहुत है यहाँ पर, तो वहां से बहुत सारे बच्चे बड़े सभी लोग, आज अब तो उनको सबको पता लग ही गया कि अन्नदान होता है, और सभी लोग इस अन्न का बहुत आनंद उठाते हैं और बड़ी भव्यता से भक्ति पूर्वक सब लेते हैं इसको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या सीखना चाहिए स्वामी शिवानंद और देवानंद के उपदेशों से, उनकी बातों से, उनके चरित्र से अनुयायियों को और गैर अनुयायियों को? मनुष्य एक्चुअल में क्या है कि एक ही खोज में है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। उसका उत्तर तो भगवान ने दिया, मैं आत्मा हूँ। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन जो है, जो आदमी को कहीं भी जाओ, आदमी इंसान कहीं भी जाओ, भगवान को चाहे मूर्ति में देखो या अपने अंदर देखो, लेकिन भगवान ने कहा आप अपने अंदर देखो। बहुत बढ़िया। अंदर की देखो, अपनी खुद की रियलाइजेशन करो, मैं कौन हूँ। जब आपको पता चल जाएगा आप आत्मा हो, तो दुनिया की सारी जितनी जो दर्द है, जो आपकी दुनिया में जो भी दिखता है, वो आपकी भाई बहन जैसे दिखते हैं। और जिसकी दूसरे के कष्ट जो है वो आपको अपने लिए लाइक रहेगा, तो उनको लेसन है जो गुरुजी ने हमें दिया, यही सबसे बड़ा परोपकार होती है। तो इस ऐसे स्थिति में जब दुनिया पहुंचते हैं, वसुदेव कुटुंबम वाले जो कल्पना में आएंगे, आदमी आपस में लड़ने का ही कोई मौका ही नहीं मिलेगा। तो इससे बढ़िया खुशी क्या होना चाहिए इस विषय, ये हमें गुरुजी से सीखने के लिए आगे आना। तो बहुत ही ये भगवान हर जितने शरीर में जो अभी भी वास कर रही है, हर शरीर से ये जो अपने हृदय से निकला हुआ कीर्तन, अभी तक हम लोग क्या सीखे थे, किसी ने लिखा हुआ किताब पढ़ा था, या किसी का गुरु की अपने शिष्यों से लिखा हुआ किताब पढ़ रहे हैं, या उसी से हम ज्ञान सीखते हैं।
चाहे कोई भी जो, मतलब उसको मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें ये एक मौका मिल रहा है अभी कलयुग में, अभी जीवन अवस्था में, भगवान के मुंह से निकला हुआ कीर्तन, अभी कम से कम मेरे ख्याल से 5,000 से ज़्यादा कीर्तन उनके मुंह से पांचों शरीर से निकल चुकी है, जो किताबों के रूप में छपा हुआ है, वो वेद के ज्ञान है। अच्छा। हाँ, इसमें मतलब कीर्तन कीर्तन के अलग ये तो किताबें हैं। जीव चरित्र लिखा है, ये जीवन चरित्र। वो उसमें क्या कि ऐसे जो अपने गीता में, बाइबल में, जितने भी कुरान में जहाँ जहाँ कहा गया था, उससे भी आगे अच्छे अच्छे मनुष्य को सामान्य भाषा में समझने लायक कीर्तन के रूप में दिया है। वो हम पहले गुरुजी तो मलयालम में गाया था, लेकिन अभी उसको हिंदी में भी हमने ट्रांसलेट किया, काफ़ी 100 से ऊपर कीर्तन। तो क्या है कि ज्ञान जो है उसकी कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, वही चीज़, और उस ज्ञान सौभाग्य मिला गुरुजी से। बहुत बढ़िया, अभी आता हूँ। ये कृष्ण पंडित जी हैं और इस मंदिर के पुजारी हैं, ये यहीं पर ही रहते हैं इसी मंदिर में। मैं आपको बता दूं कि इस समय हम रोहिणी सेक्टर 22 के नजदीकी वाले हिस्से में, रोहिणी सेक्टर 22 से एक रोड प्रेम नगर की तरफ जाता है, उस तरफ खड़े हैं। वहीं ये रामा विहार के पास स्थित है। मतलब इस जगह जहां पे हम खड़े हैं, आप मान लीजिए उसके लेफ्ट साइड में रोहिणी सेक्टर 22 है, राइट साइड में रामा विहार है, और दक्षिण पूर्व की तरफ वहां पे इंद्र इंक्लेव है, पीछे की तरफ यहाँ पे ध्रुव इंक्लेव है। ऐसे में एक खाली जगह पे बीचों बीच में थोड़ा थोड़ा सुनसान वीरान में ये मंदिर यहाँ पे बना हुआ। कितने साल हो गए किशन पंडित जी इस मंदिर को यहाँ पे स्थापित हुए? 26 साल हो गए, 26 26 साल। 26 हो गया। 26 साल से ये मंदिर यहाँ पे इस जगह पे थोड़ी सी सुनसान सी जो जगह यहाँ पे स्थापित है। हाँ जी। अच्छा, और 26 साल में यहाँ पर लगभग क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? किन खास मौकों के ऊपर इस मंदिर के अंदर आवागमन ज्यादा भीड़ भड़का दिखाई देता है? मंदिर के अंदर हमेशा पूजा होता है, सुबह शाम पूजा होता है। अच्छा। तो हमारा पूरम जन्मदिन होता है, हमारा बड़ा गुरु जी का जन्मदिन है, वो ये अप्रैल में होता है। और ये शुक्रवार 12 शुक्रवार का व्रत होता है हमारा, वो 12 शुक्रवार एक साल का लास्ट शुक्रवार में 12 शुक्रवार पूरा हो जाएगा, इसलिए हम 12 शुक्रवार पहले से व्रत शुरू हो जाता है। वो उसी में 12 शुक्रवार में हम लोग सारा मंदिर पे जाएंगे, सारा मोक्ष ले लेंगे, सभी सारा काम ऐसे होता है। बीच में हर गुरु जी का जन्मदिन में हम इधर ये फंक्शन करता है, हमारा सालगिरह में फंक्शन करता है। ये अक्टूबर 27 को मेरा बड़ा फंक्शन हो जाएगा, इधर बड़ा कार्यक्रम चलाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो सभी ऊपर वाले के हाथ में सब ऐसे चल रहा है। हम देख रहे हैं बाहर ढेर सारी भीड़ लगी हुई है, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सब प्रकार के भंडारे का आनंद लेने के लिए, भोजन का आनंद लेने के लिए। ये भोजन बांटने इससे पहले बहुत कम आता था, तो हम इतना मालूम नहीं पड़ता था। अभी बच्चा लोग बहुत आता है, बच्चा बड़ा सभी आता है, लगभग 150, 200, 250 तक का लगभग टारगेट पहुंचने लगा है। हो जाता है, उससे ज़्यादा भी हो जाता है कभी कभी। जो भी आएगा उसको भगवान का कृपा से सारा सभी को गाना देने के लिए ऊपर वाला हम सभी दे देते हैं, हम बना भोजन देते हैं। सभी को दिया जाता है या सिर्फ अनुयायी या मानने वालों को? नहीं नहीं, जो आएगा उसको दे देते हैं, अच्छा। मानो नहीं मानो तो उसकी बात नहीं है, जो भी खाने के लिए आएगा उसको खाना खिलाएगा, यही हमारा। अब हम मंदिर पर आते हैं, तो जैसे मुझे दर्शकों पहले मैं बताना पसंद करूंगा कि ताज़ा खबर चैनल हर धर्म, हर जाति का इज्जत करता है, सम्मान करता है और सबके प्रति प्रेम है। भाषा के असंतुलित हो जाने का आप अन्यथा है। तो जैसे चर्च में सिर्फ ईसाई जाते हैं, गुरुद्वारे में सिर्फ सिख आते हैं, मंदिर में सिर्फ हिंदू जाते हैं, मस्जिद में मुस्लिम जाते हैं, तो क्या यहाँ पे कुछ इस तरीके का परंपरा है कि सिर्फ अनुयायी आएंगे, जो मानते हैं शुभानंद जी को, वही आएंगे, गैर नहीं आएंगे? नहीं नहीं, सभी आ सकता है, इधर में हिंदू बहुत आता है, क्रिश्चियन लोग भी कोई आ जाता है, जो भी आएगा यहाँ सीधा मतलब मंदिर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं? सबके लिए खुले हुए हैं। अब मुसलमान आ जाओ, कोई भी आ जाओ, मंदिर का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। जो भी आएगा उसको अनुभव होगा, वो अपना विश्वास करेगा तभी अपना पा जाएगा, यही हमारा विचार है। बहुत अच्छा। और वो भोजन भी जो है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति विशेष का हो, सबको वो भोजन भी दिया जाता है? सबको भोजन देता है, शर्म जाति का कोई ये नहीं है, कोई भी आ जाओ खाने के लिए, खाना लेने के लिए कोई भी आ जाए उसको खाना देते हैं, हमारा काम ये है। भक्तगण यहाँ पे जो जैसे होता है, तो संडे, इतवार को, रविवार को यहाँ पे प्रमुख कार्यक्रम आप हर इतवार को करते हैं? हर इतवार को होता है, हर इतवार को भंडारा होता है, हर इतवार को प्रोग्राम होता है, भोजन वगैरह सारा करता है। मंदिर से जुड़े हुई किसी समस्या के विषय में बताइए। सर मैं ये इस भगवान का भक्त हूँ। यहाँ मैं कहाँ से आए हैं आप? मैं भी केरला से हूँ। अच्छा। सर मैं बहुत इसके बारे में जब सुना है तो मैंने, वैसे तो वो ज़िंदगी मेरा बहुत कष्ट में चल रहा था, मेरा घरवाली मरने को आ रहा था, इतना
परेशानियों से रह रहा था। किसी ने कहा कि यहाँ चले जाओ, तो हमने ये एड्रेस ढूंढ के यहाँ आया। यहाँ आने के बाद एक हफ्ते पहले तो मैं अकेले आए थे, उसके बाद मैंने यहाँ प्रार्थना करा भगवान से कि ऐसे ऐसे कष्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन है, किशन कुमार। मैं आपका नाम भी किशन ही केरला है? से। अच्छा। तो सर हम यहाँ आके प्रार्थना भगवान से करा। बहुत अच्छा, तो बहुत ही मेरा अच्छा। घर वाले उस जब मैं आ रहा था तो मैं बहुत दुखी था, जबकि मेरा घर वाले खाना तक छोड़ चुका था। कि मैं केरला से भी मैं सब लोग ये कह रहा था कि घर वापस आ जाओ। बस ठीक है। ये केरलाई सज्जन जिनका नाम कृष्ण है, ये बता रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी की तबीयत बेइंतहा खराब थी और लगभग लगभग बहुत ज्यादा खराब थी कि शब्दों में नहीं बयान किया जाता, और ये दुखी थे, इनका कारोबार भी नहीं चल रहा था। किसी जान पहचान वाले ने इस मंदिर के विषय में बताया, ये बुराड़ी में रहते हैं और मूल रूप से केरल के हैं। ये यहाँ पे ढूंढते ढांढते इस मंदिर में आए, यहाँ इन्होंने प्रार्थना शुरू करी और बड़े चमत्कारिक रूप से, दर्शकों हम आपको बता रहे हैं, इनका ये कहना है, ये हमारे सामने खड़े हैं कि जब से इन्होंने यहाँ पे प्रार्थना शुरू करी, यहाँ पे आए, पूजा अर्चना करी, तो चमत्कारिक रूप से परिवर्तन हुआ। इनकी धर्मपत्नी की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। अब वो चलने फिरने लगी है या अभी भी बेड पे हैं? वो सर एक हफ्ते के अंदर इस मंदिर में आने लायक हो गया था। जो बेड पे लगभग मृत्युशैया पे लेटी हुई महिला थी, इनका ये कहना है कि वो अपो खुद अपने पांव से चल के इस मंदिर तक आने लगी। इनको कुछ आर्थिक दुर्वस्थाओं का भी सामना करना पड़ रहा था। जब इस मंदिर में आना शुरू हुआ तो धीरे धीरे इनके कारोबार में भी बरकत आना शुरू हुई। या जो भी श्रद्धा से यहाँ पे आके अपनी मन्नत, अपनी मुराद मांगता है, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होता है। देखिए, भगवान तो सभी के लिए है, किसी एक के लिए तो है नहीं है। जो भी सच्ची श्रद्धा से भगवान के यहाँ आकर आश्रित होते हैं, हम लोगों ने जैसे अभी भी बहुत सारे लोग अभी भी आपको यहीं मिल जाएंगे जिनके अपने अपने ज़िंदगी के बहुत सारे अनुभव हैं, कई तरह के दुख रोगों से पीड़ित है ना, गरीबी से पीड़ित और घर के पारिवारिक कलेश से पीड़ित बहुत सारे लोग। यहाँ कोई जादू टोना नहीं है, कोई मंत्र तंत्र नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ के पंडित जी कोई तावीज, कोई टोटका, कोई घोड़े का बाल लपेट के कागज में, कुछ नहीं है। ईश्वर की प्रार्थना करनी है। और जैसा हमारे सेक्रेटरी साहब दिनेश जी ने बताया कि जो हम प्रार्थना करते हैं वो भगवान जी के श्री कंठों से निकले हुए कीर्तन है। हम उन्हीं कीर्तनों की स्तुति करते हैं। हम जो यहाँ कीर्तन गाते हैं, चाहे वो हिंदी में गाते हैं, मलयालम में, सब भगवान जी के श्री कंठों से निकले हुए हैं अपने आप, और उनको ही हम गान करते हैं, उन्हीं की स्तुति करते हैं। और सारे दुख दर्द जो है, सब लोगों का यही अनुभव है कि उससे सारे दुख दर्द। आप मंदिर कमेटी के प्रेसिडेंट हैं जी। मंदिर कमेटी के प्रेसिडेंट श्री जयंत जी ये बता रहे हैं कि यहाँ इस मंदिर में, स्वामी श्री गुरुदेव शिवानंद के मंदिर में, कोई टोना टोटका नहीं किया जाता। कोई खोपड़ी लेके ना, कोई तांत्रिक जो आप फिल्मों में देखते हैं वो नहीं होता। या किसी प्रकार का कोई ताबीज, कोई गंडा वगैरह कुछ नहीं दिया जाता। ये रहे भगवान, ये रही वो जगह, ये फर्श, ये दरी। आप आइए, अगर आपको विश्वास है, आप किसी दुख में है, किसी पीड़ा में, यहाँ बैठिए। ये एक कीर्तन का एक शब्द बताएंगे कि मतलब आप एक पन्ना मान लीजिए कि कीर्तन लिखा हुआ देंगे, आपको सिर्फ वो पढ़ना है, या जो आपके मन में आता है दुख दूर करने के लिए जो शब्द आप बोल सकते हैं वो सामने बैठे। और आश्चर्यजनक रूप से अगर ये सच कह रहे हैं तो आपकी पीड़ा धीरे धीरे दूर होगी। आप किसी भी धर्म, जाति वगैरह को मानने वाले हैं, लेकिन अगर आप दुख में हैं तो समझिए आप एक मनुष्य ही है, आप किसी धर्म जाति की नहीं है। दुख सबका एक जैसा होता है। अगर आपको पीड़ा है, आपके पांव में चोट लगी है, तो एक सेकंड के लिए आप भूल जाते हैं कि आप कौन से धर्म, जाति वगैरह के हैं। ऐसे में अगर कोई प्रार्थना आपके उस पांव की पीड़ा दूर कर सकती है तो आप यहाँ पर आके आजमा के भी देख सकते हैं। मंदिर के दरवाजे सभी के लिए, कोई मुस्लिम दुखी आ जाए, कोई ईसाई दुखी आ जाए, कोई यहूदी दुखी आ जाए, कुछ नहीं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एक जात, एक धर्म, एक ईश्वर, तो सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, आते भी हैं, प्रार्थना करते हैं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, दुखों का निवारण होता है, जिसकी वजह से भक्तजन बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर भी, केरला में भी और सब जगह पर। दिल्ली में फिलहाल ये एक ही मंदिर है? दिल्ली में फिलहाल एक ही है। ठीक, धन्यवाद। भंडारा व्यवस्था के विषय में बताइए, ये कब से चल रहा है? ये 25 साल से चल रहा है। ये हर इतवार को हम लोग करते हैं भंडारा। ये जी बिना नागा के ये भंडारा। लोग जो हम यहाँ देख रहे हैं, ढेर सारे ये बच्चे, ये जवान, युवा वगैरह, ये कहाँ से आते हैं? ये सब आसपास की कॉलोनियों से आते हैं। सब चारों तरफ आप देख रहे हैं कितनी कॉलोनियां हैं ये सब। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा, आप देख रहे हैं दर्शकों, वो आपको रामा विहार की परिधि नजर आ रही है। वो रामा विहार है जहां से लोग बाग इधर भंडारे के लिए आते हैं। और आप उधर पीछे देख सकते हैं, वो सेक्टर 22 का एरिया, वहां फ्लैट बने हुए, छोटे बड़े लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, वो उस तरफ का एरिया है। इधर राइट साइड में आप देखिए, ये ध्रुव इंक्लेव कहलाता है। ये ध्रुव इंक्लेव के आप मकान, फ्लैट वगैरह देख रहे हैं। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा उस तरफ का दृश्य दिखाएं। ये सामने ध्रुव इंक्लेव है।
यहाँ से भी लोग आते हैं। ये जगह, मंदिर के बारे में बता दूं, आसपास में ये कॉलोनियों से घिरा पड़ा। ये भले ही एक ऐसे शांत और सुरमय वातावरण में है, जैसा ऐसे लगता है जैसे जंगल में कोई गुरुकुल खोल दिया गया हो, लेकिन इसके आसपास कॉलोनियां है। इस तरफ आप देख रहे हैं ये प्रेम नगर और इंद्र इनकलेव कॉलोनियां कहलाती है। ये तो ज्यादातर लोअर क्लास, और यहाँ पे हमेशा समस्याएं रहती है, टूटी सड़क, पानी भर जाना वगैरह वगैरह। इस तरफ में ज्यादातर लोअर क्लास लोग रहते हैं। धन्यवाद।